आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिज़ाइन बाय कंट्रैक्ट इन जावा। क्या हमने जो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग जो करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रैक्ट, तो इन जावा उसमें कुछ कंडीशंस हमने प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन एंड उसको सामने रख के हमने सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन, वो सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन है वो हमने बनाना होता है। तो इसमें कंसेप्ट पहले हमने डिस्कस करना है, फिर कंपैरिजन करनी है, फिर जावा की कुछ थोड़े बहुत एग्जांपल हमने देखने होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास व्हाट इज डीबीसी, मतलब कि डिजाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट। सो classes of a system communicate with one another on the basis of precisely defined benefits and obligations। जिस तरह एक सिस्टम में क्लासेस हम क्रिएट करते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती है on the basis of their बेनिफिट्स एंड ऑब्लिगेशन। जो इनहेरिटेंस हम करते हैं, फिर उनके बाद से कौन सी क्लासेस का डेटा दूसरे क्लास एक्सेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सेस स्पेसिफायर्स जो हमने उसमें लगाए होते हैं। कुछ एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होता है, क्लास में हम डेटा को प्राइवेट रख देते हैं तो वो डेटा सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होता है। तो उनकी कम्युनिकेशन मोस्टली क्लासेस की जो होती है पेरेंट की चैट के साथ, सब चैट के साथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के वो डेटा हमने पब्लिक किया हुआ होता है और वो फिर आप दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। तो ये तो पूरी डिटेल की बात है, लेकिन हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज डिजाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट। कुछ होती है प्री कंडीशंस ऑफ मेथड्स, कुछ होती है पोस्ट कंडीशन ऑफ मेथड्स और कुछ क्लास इनवेरिएंट्स होती हैं। प्री कंडीशंस ऑफ मेथड्स क्या है कि अ बूलियन एक्सप्रेशन व्हिच इज अज्यूम्ड ट्रू व्हेन द मेथड गेट्स कॉल्ड। तो ये बूलियन एक्सप्रेशन पे है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो उसी टाइम पे जरा हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर होती है इफ एल्स वाली में। तो ये प्री कंडीशनल मेथड में हमारे पास वही तरह का सीन होता है कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। पोस्ट कंडीशन ऑफ मेथड में क्या है कि a boolean expression which the caller can assume to be true when the method returns। तो ये फंक्शन या मेथड एग्जीक्यूशन होने के बाद पता हमें चलेगा कि आया ये ट्रू है या फॉल्स है, और ये फंक्शन एग्जीक्यूशन से पहले। क्लास इनवेरिएंट्स क्या हैं इसमें डिजाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट में कि कंसिस्टेंसी कंडीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स मस्ट होल्ड फॉर ऑल इंस्टेंसेस जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होती हैं क्लास में। जिस तरह हम कंस्ट्रक्टर वगैरह क्रिएट करते हैं तो उनकी जो कंसिस्टेंसी है, ऑब्जेक्ट्स का जो नेचर है, जो पॉलीमॉर्फिज्म की जो हमारे पास डिफिनीशन आती है वो तो डिफरेंट जगहों पे ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट बिहेव करता है, लेकिन यहाँ इनकी जो वैल्यू है, जो उसकी नेचर है, उसका जो कंसिस्टेंट बिहेवियर है वो क्या होगा, वो सेम होगा सारे इंस्टेंसेस में जहाँ जहाँ पे वो डिफाइन हुआ होता है। तो क्लास इन्वायरमेंट का ये मतलब हमारे पास होता है। अब इन्होंने कुछ एग्जांपल दिया कि कुछ एट द रेट ऑफ प्री कंडीशन हम क्या स्टूडेंट्स क्लास का नाम है स्टूडेंट, और उसका जो जीपीए उसने डिक्लेयर किया है प्रोटेक्टेड है, जो है पार्शियली एक्सेस होगा उसके चाहे क्लास में। तो ये प्री कंडीशन है। पोस्ट कंडीशन में हमारे पास क्या है, अब हमने उस जीपीए को क्या किया है, उसको इनिशियलाइज किया है। हमारे पास या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। अब यहाँ पे हम अब देख लें, हम आपके पास जीपीए बराबर प्री कंडीशन में एक्चुअली है। तो आपने क्या किया, उसको फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन में जीपीए के नाम से एक फंक्शन बनाया है जिसको आपने जीपीए वेरिएबल पास किया है, जिसका डेटा टाइप है वेरिएबल। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर उसको रिटर्न करते हैं। ये पोस्ट कंडीशन, ये प्री कंडीशन में आ जाता है, ये हमारे पास पोस्ट कंडीशन में आ जाता है। अब पोस्ट कंडीशन में जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है, जीपीए कैलकुलेट हो जाता है, तो फिर वहाँ पे वो रिटर्न हो जाता है और यह फंक्शन कॉल किया जाए। तो एक्चुअली प्री कंडीशन है, पोस्ट कंडीशन है, अगर हमने प्रोग्राम को देखना होता है। जो एग्जीक्यूशन से पहले प्री कंडीशन में, एग्जीक्यूशन के बाद पोस्ट कंडीशन में हमारे पास वो तरतीब आ जाती है। अब ये है कि inserting a certain element into a dictionary, for example a table where each element is identified by a certain character using string as a keyword of bound capacity। तो इन्होंने क्या किया है, फंक्शन डुअल लूप का सहारा लिया है कि इसमें हमारे पास काउंट एक वेरिएबल है,
कैपेसिटी से इनिशियलाइज किया गया तो लेस देन क्या कैपेसिटी के बराबर होगा। ऑब्जेक्ट डॉट एम्प्टी मतलब कि डॉट ऑपरेटर से उसने उसको कॉल किया, सब इंसर्शन एल्गोरिथम अप्लाई किया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये की और यहाँ पे जो की है, इनका जो कंसिस्टेंसी बिहेवियर है ये सेम रहेगा। तो ये उसका जो बिहेवियर दोनों जगह सेम रहेगा, तो ये हमारे पास क्लास इन्वेरिएंट्स में आ जाते हैं एक्चुअली। तो नेक्स्ट में हमारे पास इन्होंने क्या कि कुछ ऑब्लिगेशंस है डिजाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट में, और कुछ में हमारे पास बेनिफिट्स। ऑब्लिगेशन ये है कि मेक श्योर दैट द टेबल व्हिच यू आर क्रिएटिंग इज नॉट फुल एंड की इज अ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो आपने क्या करना है, तो गेट अपडेट टेबल वी आर गिवन एलिमेंट नाउ अपीयर। तो जो भी टेबल्स आपने सेलेक्ट करना है वो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए, उसकी की वैल्यूज भी पता चलना चाहिए। तो ये क्लाइंट से रिलेटेड ऑब्लिगेशन है और उसके बेनिफिट्स भी। और सप्लायर का काम क्या है कि रिकॉर्ड गिवन एलिमेंट इन टेबल एसोसिएटेड विद गिवन की, नो नीड टू डू एनीथिंग इफ टेबल इज फुल और की अवेलेबल। मतलब कि एक कुछ क्लाइंट्स होते हैं, कुछ आपका सप्लायर होता है, जो क्लाइंट का काम क्या होता है, उसने प्री कंडीशंस लगानी होती है। प्री कंडीशन में उसने सबसे पहले एग्जीक्यूशन से पहले उसने सपोज करना होता है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने सब कुछ नोन नहीं होता, और सप्लायर क्या होता है, जब वो प्रोडक्ट कंप्लीट कर लेता है फिर वो उसको हैंड ओवर करता है, वो एग्जीक्यूशन के बाद होते हैं। तो ये उसकी बेनिफिट्स हैं एप्लीकेशन में, और ये उसके हमारे पास बेनिफिट्स में आ जाते हैं। तो ये डिज़ाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की एग्जाम्पल लें तो क्लाइंट ने क्या करना होता है, प्री कंडीशंस में उसका ये होता है उसमें से प्री कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए उसके लिए। और सप्लायर कहता है कि उसने पोस्ट कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। प्री कंडीशन जिस तरह आप कहते हैं ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में स्टार्ट में जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग में आपको वो डेटा प्रोवाइड करता है, आपको गोल्स बताता है कि ये चीज़ आपने मेरे लिए अचीव करनी है, तो प्री कंडीशन ऑफ द क्लाइंट्स हो जाती है। सप्लायर का काम क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब एग्जीक्यूशन हो जाता है, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन के में वो उसने उन प्री कंडीशन को सामने रख के अपनी प्रोडक्ट के आउटपुट को देखना होता है, जिसको हम पोस्ट कंडीशन कहते हैं। और चेक करना होता है बेनिफिट्स ये क्या है ऑफ प्री कंडीशन सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लाइंट, नो नीड टू चेक आउटपुट वैल्यूज। यहाँ आउटपुट के साथ सरोकार नहीं है, सिर्फ इनपुट पे उसने चेक करना होता है। रिजल्ट गारंटी टू कंप्लाई टू पोस्ट कंडीशन, तो जो रिजल्ट उसने अचीव करनी है क्लाइंट के लिए वो पोस्ट कंडीशन में सेटिस्फाई होने चाहिए थे। और यह भी इनपुट वैल्यूज को, यहाँ इनपुट को चेक नहीं करना होता, या इनपुट गारंटीड, और जो इनपुट क्लाइंट ने दिया है वो गारंटीड इनपुट है, गारंटीड आउटपुट डेटा है, जिसके सतह पे वो प्री कंडीशन वो अचीव कर लेता है, जिसको हम फिर पोस्ट कंडीशन कहते हैं। तो डिजाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, तो एक्चुअली सब चीज़ों का निचोड़ ये है कि जब भी आपने एक प्रोडक्ट उठाना होता है, जो डिज़ाइन बनाना होता है, तो सबसे पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट लिखना होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मकसद ये होता है कि आपने नेगोशिएशन करनी होती है क्लाइंट के साथ। एक कागज़ पे दोनों टीम्स ने एग्री होना होता है कि फॉर एग्जांपल में आप तीन चीज़ों पे आप लोगों ने इकट्ठा होना है। कि फॉर एग्जांपल एक आपके पास कास्ट है कि इतने इतने पैसों इतना बजट है, इस बजट में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना है या डिजाइन करना है। दूसरा है कि इतना टाइम है, तीसरा है उतना क्वालिटी के, क्वालिटी टाइम और बजट, ये तीनों चीज़ों मिल के आप पेपर वर्क कर लेते हैं। तो क्लाइंट और जो प्रोग्रामर है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, उसने कंप्लीट करना है। तो दोनों सारे फरीक एग्री हो जाते हैं, तब करके स्टार्ट करके प्रोजेक्ट को कंप्लीशन स्टेज में लेके जाया है। मगर ये सबसे पहले पेपर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेनिफिट्स ऑफ डिजाइन का कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि जब आप हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे फिर प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं, तो उसके एक तो ये है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन की बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाती है। एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है और गफ बग फ्री ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम बनता है। इफेक्टिव फ्रेमिंग ऑफ फॉर डिबगिंग के लिए हम जो
आप जो सिस्टम बनाते हैं उसका जो फ्रेमवर्क होता है डिबगिंग के लिहाज से बहुत इफेक्टिव होता है, टेस्टिंग भी आसान होती है और उसका जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट हम बना लेते हैं। जो अगर आपने पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है, बेटर कंट्रोल ऑफ द इनहेरिटेंस मैकेनिज्म, तो जो आप फॉर एग्जांपल उसमें डिकम्पोजिशन करते हैं मॉड्यूल्स की, उसके चाइल्ड्स बनाते हैं, डिकम्पोज टॉप डाउन बॉटम अप जो भी है वो अच्छे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को सामने रखे होते हैं, टेक्निक्स फॉर डीलिंग विद एबनॉर्मल केसेस, तो ये सारी चीज़ें आप आपके पास बेनिफिट्स ऑफ डिज़ाइन में कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। करंट एग्जिस्टिंग टूल्स जिसमें हम ये सारी चीज़ें अचीव करते हैं, एक हमारा फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है। फॉर्मल में फॉर एग्जांपल इम्प्लिसिट वर्सेस फॉर्मल एक्सप्लिसिट, ये फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन में फॉर्मली आप उसको फॉर्मल मैकेनिज्म से आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। एक है रन टाइम वैलिडेशन कि जब आप ट्रांसलेट द कॉन्ट्रैक्ट इनटू रन टाइम एजर्शन, मोस्ट कॉमन के रन टाइम पे आप उसको वेरीफाई करते हैं कि आपका जो काम है वो सही सीमत में जा रहा है या नहीं। एक है स्टैटिक एनालिसिस में जो मुख्तलिफ तरीकों से आप मॉडल्स को चेक करते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस हम उसके करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स बना के उसको चेक करते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इस ये डिज़ाइन बनाया है इस सॉफ्टवेयर के लिए, ये सही है या गलत है। तो थ्योरम प्रूव टू एनालाइज एट कंपाइल टाइम, रन टाइम पे हम उसको चेक करते हैं। ठीक है ना, मैथमेटिकली तरीके मैथमेटिकल मॉडल्स बना के उसको वेरीफाई करते हैं कि जो कस्टमर ने जो गोल जो चीज़ें हमें बताई कि हाँ या ये सिस्टम जो हम बना रहे हैं ये उसी तरह सही सिमत में जा रहा है या गलत। तो ये करंट एग्जिस्टिंग टूल है, इसे हम उस तरह वेरीफाई करते हैं। जावा डेवलपमेंट किट हो गए, आई कंट्रैक्ट, जेएस, जेएमएस सर्ट, ये मुख्तलिफ लिंक्स में ये सारे टूल्स पड़े हैं जहाँ पे हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। व्हाट आर दीज टूल्स फॉर, ये टूल्स मतलब कि जिस तरह हमने डिस्कस किया कि मोस्ट आर रन टाइम वैलिडेशन एंड फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन। रन टाइम पे सिंटेक्स प्लस सिमेंटिक चेकिंग करते हैं, उसके वो लॉजिक चेक किया और फिर उसके डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करते हैं। प्रोग्रामर प्रोवाइड assertion into source code using a preprocessor, तो ये प्रोग्रामर का काम इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे वो पूरा करता है। और रन टाइम चेक इफ दीज assertions आर वायलेटेड पॉसिबली थ्रो एक्सेप्शंस, तो फिर प्रोग्रामर के जो assertions है उसने जो फीडबैक दिया है, जो चीज़ें इसमें ऐड होनी चाहिए अपनी तरफ से, तो उसको फिर चेक किया जाता है कि आए इसने वायलेशन तो नहीं की है, सारी चीज़ें चेक की जाती है। फिर रिक्वायरमेंट में हमारे पास वो व्हाट आर दीज टूल्स फॉर, इसकी रिक्वायरमेंट, इन टूल्स की रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है कि प्रोग्रामर नीड्स टू राइट एजर्शन मतलब प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन क्लास इन सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट, यानी इस बेसिस पे आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले कुछ कंडीशंस हम मुख्तस कर लेते हैं, कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद पोस्ट कंडीशन है, कुछ क्लास इन्वेरिएंट्स है कि जो ऑब्जेक्ट्स है उनमें कंसिस्टेंसी हो, जिन जिन रूटीन्स में वो यूज़ हो रहे हो। रन द प्री प्रोसेसर मतलब है कि पॉसिबली विद ऑप्शन टू गेट द इंस्ट्रूमेंटेड प्रोग्राम, प्री प्रोसेसर को आपने जो हेडर फाइल है, बिल्ड इन लाइब्रेरीज है, इनको आपने ऐड अप करना है। रिजल्ट क्या है, अवॉइडेंस ऑफ एनी रन टाइम एक्सेप्शन ड्यू टू वायलेशन ऑफ एजर्शन बट स्टिल थ्रो अदर एक्सेप्शन, क्या प्रोग्रामर ने जो अपनी तरफ से एजर्शन फीडबैक चीज़ें ऐड की है उन्हें कोई वायलेशन तो नहीं की, वही वाली बात दोबारा हो रही है। अब कंपैरिजन बिटवीन दीज टूल्स में ये कंपैरिजन किया जाता है, एक कुछ है एक्सप्रेसिवनेस ज़्यादा है, जिसमें यूजेबिलिटी, रन टाइम चेक और स्टैटिक एनालिसिस। जावा डेवलपमेंट किट जो है इसमें लो एक्सप्रेसिव है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ज़्यादा रीडेबल नहीं है, और जो यूजेबिलिटी लेवल उसका है लो लेवल है, और रन टाइम चेकिंग इसमें होती है और स्टैटिक एनालिसिस इसमें नहीं होती। अब वही कंट्रैक्ट में हमारे पास इस टूल में हमारे पास स्पेसिफाइड कंट्रैक्चुअल वर्जन इसमें है कि आप उसको में स्पेसिफाइड और सिस्टमेटिक तरीके से कंट्रैक्ट आप उसमें से स्पेसिफाई कर सकते हैं। यूजेबिलिटी है कि टूल्स है विद मल्टीपल फीचर्स, इसमें ज़्यादा फीचर्स है, मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल होते हैं, रन टाइम चेकिंग भी होती है, मगर स्टैटिक एनालिसिस माई टूल में क्या है, स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट भी है, टूल में दोनों फीचर है, रन टाइम चेकिंग भी है, मगर स्टैटिक एनालिसिस में हैज़ इंटरफेस टू इंटीग्रेट स्टैटिक एरर चेकिंग, जो रन टाइम पे आप है ना उसको आप चेक कर सकते हैं। तो माई टूल में ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास अवेलेबल है।
comparison between how expressiveness, how to deal with क्लास हायरार्कीज में हम क्लास हायरार्की के साथ किस तरह डील करना होता है, टॉप डाउन अप्रोच से क्या आप मॉड्यूल को इनहेरिटेंस अप्लाई करते करते लीव नोड्स तक पहुंच जाए, अदर डिज़ाइन इश्यूज चेक किए जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, एडिशनल फीचर्स। तो इन टूल्स, ये सारी चीज़ें जहन में रख के हम फिर एक टूल सिलेक्ट करते हैं, फिर वहाँ पे हम डिज़ाइन बाय कंस्ट्रक्ट तरतीब देते हैं, प्री कंडीशन चेक करते हैं, पोस्ट कंडीशन चेक करते हैं, और क्लासेस की जो इन्वेरिएंट्स हैं वो उसको कि ऑब्जेक्ट्स की जो कंसिस्टेंसी है वो रिमेन रहे बाकी रूटीन्स में। हाउ जावा डेवलपमेंट किट कितना एक्सप्रेसिव है, लो लेवल फीचर डज नॉट स्पेसिफाई प्री कंडीशन पोस्ट एंड इनवेरिएंट, तो ज़्यादा सूटेबल नहीं है। अदर टूल्स हैं जिसमें आपके पास डिज़ाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट की जो फिजिबिलिटी खसूसियत है, जो तीन है हमारे पास, प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन, इन्वेरिएंट, डिफरेंट एंट्री लेवल ऑफ द प्रोग्राम में ये एग्जिस्ट करती हैं। सम है, कुछ में फॉर ऑल एग्जिस्ट ऑल दिस थिंग, और कुछ में वैल्यू एट एंट्री लेवल ऑफ मेथड में ये हमारे पास पॉसिबल है। हाउ एक्सप्रेस इन आए कंट्रैक्ट में हम क्या कहते हैं, ये कितना एक्सप्रेसिवनेस है कि क्लास वेरिएबल इन इनमोरेशन और एक्सप्रेस मुख्तलिफ सिंटेक्स से बता रहे हैं जो जावा में हमारे पास जिस तरह आप क्लास बनाते हैं कि कितना कितना वो एक्सप्रेसिवनेस है और कितना ये एग्जिस्ट करता है। फॉर ऑल एक्सप्रेसिव है कि नहीं, और यहाँ एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्ट, और यहाँ पे इम्प्लाइज, तो ईच एम्प्लॉय मस्ट बी ऑन द एम्प्लॉयमेंट लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। तो एग्जाम्पल में अब ये है, हमें बताया जा रहा है कि इनवेरिएंट एम्प्लॉयज इज नॉट इक्वल टू नल imply such that for all employee e in employees dot elements not operators से हम इसको और exist employees c in e dot get employees इसी वजह से। तो यहाँ पे ये बताया जाए कि कौन सा कि कितना वो एक्सप्रेसिव है, कितना वो प्री कंडीशंस हमने चेक करनी, और फिर पोस्ट कंडीशन, और फिर उसकी वेरिएंस ही चेक करनी होती है कि कितना इसमें आपको प्रॉब्लम की नोयत को, प्रॉब्लम कितना हमें ज़्यादा क्लियर नज़र आता है जावा डेवलपमेंट किट में और अदर टूल्स में। दूसरा ये है कि ऑड वैल्यू में फ़र्क, एक प्री कंडीशन हमने चेक करना होता है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करनी होती है, फिर एग्जीक्यूशन हो जाता है, एग्जीक्यूशन के बाद जब फिर आप पोस्ट कंडीशन हमने चेक करनी होती है। प्री कंडीशन में हम क्या करते हैं, दिस डॉट साइज डॉट ऑपरेटर से इस फंक्शन को हमने, ये ऑब्जेक्ट है दिस, और डॉट साइज ऑपरेटर को हम एक्सेस करते हैं दिस डॉट साइज। तो ये प्री कंडीशन है जब कि आप एग्जीक्यूशन से पहले आप सपोज करते हैं, और एक पोस्ट कंडीशन है जब अब ये हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस वैल्यू प्लस प्रीवियस वैल्यू को प्लस वैल्यू जो हम उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसको कंपेयर कर रहे हैं इज इक्वल टू कर रहे हैं पोस्ट ए के साथ। तो यहाँ हम प्री कंडीशन पोस्ट करने के कौन से सिंटेक्स में ज़्यादा आपको लॉजिक क्लियर नज़र आता है, इसमें क्लियर नहीं होता। क्लास hierarchy, class extension, interface implementation, interface intention or inner class. Okay, why syntax versus semantics? More strict on what a subtype should be. Example is interface human, कि जिसमें आप object get food, food को the input लेते हैं, function get food function जब आप कॉल करते हैं, class get class get implements human might return raw rate if no contract is made here public object get food। हाँ, इसका इस एग्जांपल में ये कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले से उन्होंने वो नहीं किया तो आपको रॉ मटेरियल आपको रिटर्न कर लेगा एज अ फूड गेट फूड फंक्शन में। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पहले से साइन किया है तो गेट फूड में फंक्शन में आपको क्या हो जाएगा, उसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जिस प्रोडक्ट्स जो फूड आपने जिसके बेसिस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो आपको रिटर्न हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सिंटैक्स वर्सेस सेमेंटिक्स, इनको हम देखना है कि उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है सिंटैक्स क्या है और उसमें कौन सी लॉजिक हमने इम्प्लीमेंट की है। तो क्लास हायरार्कीज में आपने ये सब कुछ देखना है कि क्लास आप किस तरह एक्सटेंड करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करते हैं या सिंगल इनहेरिटेंस करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेस उसका किस तरह है, जो फ्रंट एंड पे हमने उसको देखना होता है जिस तरह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस
इंटरफेस एक्सटेंशन, इंटरफेस इंटेंशन के वही क्लास को आप किस तरह एक्सटेंड करते हैं कि इसमें अंदर इनर क्लासेस कितनी बनती है, ये सारा क्लास हायरार्कीज में हमारे पास आ जाती है। क्लास हायरार्कीज में जावा डेवलपमेंट किट, ईफल, आई कंट्रैक्ट, ये टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि कौन सा टूल कितना रिलायबल है और कितना नॉन रिलायबल है, कि किसमें कितना प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन और क्लास इनवेरियंसी देखनी हमने है कि ये तीनों किस चीज़ का पार्ट है, प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन, क्लास इनवेरियंट, ये डिज़ाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट का, कि जो डिज़ाइन भी आप बनाते हैं और ऑन द बेसिस आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा और ज़्यादा फंक्शनल होगा कंपेयर टू विदाउट डीबीसी। ठीक है ना। तो ये भी हम उसका बताया कि फॉर एग्जांपल इंटरफेस एम्प्लाई, एम्प्लाई के पोस्ट रिटर्न यदि यहाँ उन्होंने कंडीशन सेट किया है कि अगर यदि ग्रेटर देन 25, और यहाँ पे उन्होंने फॉर एग्जांपल क्लास का नाम हमारे पास क्या, इंटरफेस एम्प्लाई, और एज, गेट एज फंक्शन है कि उसकी जो प्री एज उसकी वो 25 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो कहने का मतलब इन्होंने विद इन द फंक्शन ये सब कुछ सपोज किया है कि फंक्शन एग्जीक्यूशन से पहले प्री कंडीशन रखनी होती है, फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए फिर आपको पोस्ट कंडीशन देखनी होती है हर हाल में, और क्लास इसकी इन्वेरियंसी भी देखनी होती है। हाउ टू अवॉइड नॉन टर्मिनेटिंग रिकर्जन। अदर डिज़ाइन इश्यूज में हमारे पास ये होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकर्जन के बार बार आपने एक फंक्शन को कॉल करते हैं, बार बार फंक्शन इनफाइनाइट लूप से बचने के लिए हम इसको किस तरह अवॉइड कर सकते हैं, कि आई कीप्स ट्रैक ऑफ द कॉल चेन एट रन टाइम टू प्रिवेंट रिकर्जन नॉन टर्मिनेटिंग चेक, कीप ट्रैक ऑफ द कॉल चेन, कि आपको कंडीशन लगाना पड़ता है कि इतने टाइम तक ये कॉल, इतने टाइम तक ये एक स्पेसिफिक फंक्शन या रूटीन ने कॉल होना है, उसको इनफाइनाइट में नहीं, कंडीशन, पोस्ट कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। एक तो प्री कंडीशन, दूसरा है पोस्ट कंडीशन। और assertion is not checked at the first level of internal call, beyond there नो रेस्ट्रिक्शन। जो एजर्शन इन्होंने लगाई होती है, प्रोग्रामर ने अपनी तरफ से जो फीडबैक लगाई होती है, एक्स्ट्रा एडिशनल पीस ऑफ कोड, अगर वो स्टार्ट में वो चेक ना किया जाए तो फिर ये प्रॉब्लम हमारे पास आ सकती है। तो यहाँ पे एग्जांपल ऑफ रिकर्सिव कॉल्स की एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल दे डेमोन्स्ट्रेट द ऑटोमेटिक अवॉइडेंस ऑफ रिकर्सिव नॉन टर्मिनेटिंग इनवेरिएंट चेक। सो इनवेरिएंट फॉर ऑल एम्प्लॉय इन दिस दिस डॉट गेट एम्प्लॉइज डॉट एलिमेंट जब बोलेगा, और एम्प्लॉय डॉट गेट एम्प्लॉय गो टू दिस क्लास का नाम एम्प्लॉयर है, वो उसका जो डेटा टाइप उन्होंने पब्लिक किया हुआ है स्टैटिक वाइड मेन फंक्शन में स्ट्रिंग ये ARV पास किया हुआ है। कंपनी एम्प्लॉयर जो है, जो क्लास का नाम है, वो कंपनी में वो क्या करता है, न्यू हमारे लिए क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, न्यू जो कीवर्ड है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का क्लास का, तो न्यू तो कंपनी में स्टोर हो जाता है, और फिर न्यू एम्प्लॉय फिर वो क्रिएट हो दूसरा जॉर्ज में स्टोर होता है। अब कंपनी डॉट एड, तो डॉट ऑपरेटर से हम ऐड को कॉल करते हैं, और जॉब, तो इस कहने का मतलब ये है कि आपके पास बार बार ये रिकर्जन चलेगा, बार बार चलेगा अनटिल आप उस पर कोई पोस्ट कंडीशन ना लगाए और उसको स्टॉप ना करें। तो पोस्ट कंडीशन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है ना। इसमें ये भी उसकी एग्जांपल में आ रहा है, सॉल्यूशन टू प्रोवाइड नॉन टर्मिनेटिंग रिकर्सिव कॉल, के आपने उसको किस तरह स्टॉप करना होता है, कि कुछ एक्सपोस्ट कंडीशन लगा के फिर वो स्टॉप हो जाते हैं हमारे पास। सॉल्यूशन टू नॉट कॉल आई कंट्रैक्ट, तो ये भी उसका सिंटेक्स है, जावा की डेप्थ में जाके फिर आपने समझना होता है। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, कंपाइल ऑप्शंस टू स्पेसिफाई हाउ स्ट्रिक्ट द assertion check is, फॉर एग्जांपल जावा आई कंट्रैक्ट दैट टूल। तो इसमें हमने क्या परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कहने का मतलब ये है कि स्ट्रिक्टली आपने assertion जो अपनी या प्रोग्रामर ने ऐड की होती है कि कितना वो उसकी परफॉर्मेंस उस कोड का इम्प्रूव हुआ है या नहीं। तो ये हम फिर इस तरह के जावा की जो कोड है उसमें हम इस तरह आई कंट्रैक्ट डॉट टूल में जाके एमपी में पोस्ट इन सी डॉट जावा में, फिर वहाँ पे इंस्ट्रक्शन डॉट जावा में हमने चेक करना होता है, इंस्ट्रक्शन डॉट जावा में में कि उसकी परफॉर्मेंस
बढ़ी है या नहीं बढ़ी। अगर डिक्लाइन हुई है तो फिर उस assertion को निकालना है। अगर एक डिक्लाइन नहीं हुई तो फिर आपने उस एक इंसर्शन assertion को उसमें रहना छोड़ना है, ठीक है ना। बाइनरी कॉन्ट्रैक्ट रिपोजिटरीज होती है। रिपोजिटरीज मतलब है कि बंच ऑफ लाइब्रेरीज होती है। कंपाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बी इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन। JTest और जावा टेस्ट और जावा कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग टूल्स इम्प्लीमेंटिंग डिजाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे टेस्टिंग टूल है जिसके बेसिस पे हम डिजाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट एडॉप्ट करते हैं। प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन और क्लास इनवेरिएंसी, ये तीनों हमें चेक करनी होती है। फॉर्मल मेन फीचर ऑफ माई टूल में क्या है, फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, बेटर एक्सप्रेसिवनेस है, कंपैटिबल विद जावा 1.4 वर्जन। अभी तो अपडेट है, ये तो पुराना 1.4 चल इन्होंने इंक्लूड किया है, मगर अभी तो बहुत ज़्यादा उसके बड़े बड़े अच्छे वर्जन आ चुके हैं। रन टाइम वैलिडेशन इंटरफेस, तो माई टूल ज़्यादा रिलायबल है कंपेयर टू प्रीवियस वाले हमारे पास, ठीक है ना। तो ये करंट स्टेटस इसमें आ जाता है। तो यह हमारा लेक्चर था कि हमारे लेक्चर में कि डिज़ाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट इन जावा के आपने हम जावा में जब डिज़ाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तीन चीज़ें हमें जहन में रखनी होती है। प्री कंडीशन ऑफ मेथड्स, पोस्ट कंडीशन ऑफ मेथड्स और क्लास इनवेरिएंट। प्री कंडीशन ऑफ मेथड्स में हम क्या क्या बूलियन एक्सप्रेशन जैसा एग्जांपल है कि which is assumed to be true when the method gets called। फंक्शन कॉल होने से पहले आपने फ्लैग वो ओपन कर ले कि या ट्रू है या फॉल्स है। पोस्ट कंडीशन ऑफ मेथड्स क्या है कि a boolean expression when which the caller can assume to be true when the method returns। फंक्शन के एंड पे ये हमें पता चलता है ट्रू फॉल्स का। और क्लास इनवेरिएंट्स का वही कंसिस्टेंसी कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मस्ट होल्ड फॉर ऑल इंस्टेंसेस। तो ये हमारे पास सारा डिजाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। प्री कंडीशन ऑफ मेथड्स, पोस्ट कंडीशन ऑफ मेथड्स और क्लास इनवेरिएंट। तो ये आज हमारा टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लेकर दोबारा आएंगे तो उसमें किस तरह उसको वो करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।